तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले मार्को चेन का कार का प्रॉब्लम। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हमारे प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ईच ईयर अ मैन ट्रेड्स हिज कार फॉर अ न्यू कार इन 3 ब्रांड्स ऑफ अ पॉपुलर कंपनी। इफ ही हैज़ अ स्विफ्ट, साले ये तो गरीबी मरेंगे, ही ट्रेड्स इट फॉर डिज़ायर। इफ ही हैज़ अ डिज़ायर, ही ट्रेड्स इट फॉर अ वैगन वैगन वैगनार। If he has a Wagoner, he is just as likely to trade it for a new Wagoner or for a Desire or a Swift one. In 2020, he bought his first car, which was Wagoner. Find the probability that he has 2022 Wagoner, 2022 Swift, 2023 Desire, 2023 Wagoner और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इन लॉन्ग रन हाउ लॉन्ग ही हैव अ वैगनर। अभी दोस्तों मान लो ये 3 कार कंपनी है, स्विफ्ट, डिज़ायर और वैगनार। अभी दोस्तों ये मैन है वो 3 कार ब्रांड में ट्रेड करेगा। तो मान लो दोस्तों इस बंदे के पास अगर स्विफ्ट होगा तो ये डिज़ायर को ट्रेड करेगा। अगर इसके पास डिज़ायर होगा तो ये वैगनार को ट्रेड करेगा। मान लो दोस्तों अगर इसके पास वैगनर होगा या तो फिर ये नए वैगनर को, या तो दोस्तों ये वैगनर को, या तो डिज़ायर को, या फिर ये स्विफ्ट को ट्रेड करेगा अगर इसके पास वैगनर होगी तो। अभी आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, 2020 में दोस्तों, इन 2020 ही ब्रॉट हिज फर्स्ट कार, वो वैगनर होगी। तो दोस्तों 2020 में इसने एक वैगनर बाई की है। अभी दोस्तों हम लोगों को प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना है कि उसके पास 2022 की वैगनर है, 2022 का स्विफ्ट है, 2023 का डिज़ायर है, 2023 का वैगनर है, या फिर इन लॉन्ग रन हाउ लॉन्ग ही हैव अ वैगनर। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टेट स्पेस निकालेंगे, मतलब यस, डी और डब्ल्यू। यस मतलब दोस्तों स्विफ्ट होता है, डी मतलब डिज़ायर और डब्ल्यू मतलब वैगनार। अभी दोस्तों हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले 3x3 का मैट्रिक्स लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्विफ्ट, डिज़ायर और वैगनार। यहाँ पे भी सेम लिखेंगे स्विफ्ट, डिज़ायर और वैगनार। ठीक है। तो दोस्तों जब भी इस बंदे के पास स्विफ्ट होगा तो वो किसे ट्रेड करेगा, डिज़ायर को ट्रेड करेगा, बराबर। तो हम लोग डिज़ायर पे 1 लिखते हैं। अभी जब भी उसके पास डिज़ायर होगा तो वो वैगनर को ट्रेड करेगा, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। और जब भी उसके पास वैगनर होगा या तो वो नई वैगनर को ट्रेड करेगा, या तो वो डिज़ायर को ट्रेड करेगा, या फिर वो स्विफ्ट को ट्रेड करेगा। मतलब दोस्तों वो तीनों में भी ट्रेड करेगा जब भी उसके पास वैगनर होगी। तो दोस्तों ये होगा 1/3, 1/3 और 1/3। ये 1 कैसे आया, मतलब जब भी उसके पास स्विफ्ट होगी वो डिज़ायर को ट्रेड करेगा, जब भी उसके पास डिज़ायर होगी वो वैगनर को ट्रेड करेगा, जब भी उसके पास वैगनर होगी तो वो तीनों को भी ट्रेड करेगा। ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन में भी दिया है। तो बाकी का हम लोग ज़ीरो लिख लेते हैं, 0 0 0। तो दोस्तों उन लोगों ने क्या दिया है, वो 2020 में उसकी फर्स्ट कार लेगा, वो भी वैगनर। 2020 में वो फर्स्ट कार लेगा वैगनर। फर्स्ट कार मतलब दोस्तों इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मतलब हम लोग निकालेंगे पी ऑफ ट्रांजिशन 0, बराबर। अभी हम लोग उसके लिए 3x3 मैट्रिक्स लेंगे, स्विफ्ट लिखेंगे, डिज़ायर लिखेंगे और वैगनर लिखेंगे। तो दोस्तों वो 2020 में वैगनर, वैगनर दोस्तों फर्स्ट कार होगी मतलब इनिशियल, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे वैगनर को और बाकी के लिए 0। तो ये आ गया दोस्तों हमको पी ऑफ ट्रांजिशन 0। अभी दोस्तों हम लोगों को पी स्क्वायर और पी क्यूब को कंप्यूट करना होगा। वी नीड टू कंप्यूट फॉर पी स्क्वायर मतलब 2022 के लिए एंड पी क्यूब 2023 के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन 2022 वैगनर, सेकेंड क्वेश्चन भी 2022 में दिया है और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन 2023 में दिया है। इसलिए हम लोग लिखेंगे वी नीड टू कंप्यूट फॉर पी स्क्वायर दैट इज़ 2022 एंड पी क्यूब 2023। तो दोस्तों हम लोग
पी स्क्वायर निकालेंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी इंटू पी, 0 1 0 0 0 1 1 बाई 3 1 बाई 3 1 बाई 3 0 1 0 0 0 1 1 बाई 3 1 बाई 3 और 1 बाई 3। तो अभी हम लोग इसे एज इट इज़ कैलकुलेटर में डालते हैं। ये आ गया कैलकुलेटर। पहला ऑन करेंगे, मोड सेटअप, मैट्रिक्स 6, मैट्रिक्स ए 3 बाई 3, 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 3। तो ये होगा दोस्तों वैल्यूज इंसर्ट। इसी दबाएंगे, शिफ्ट मैट्रिक्स 4, अभी मैट्रिक्स ए का क्यूब। तो ये क्या होगा दोस्तों, 1 बाई 3 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 1 बाई 9 4 बाई 9 4 बाई 9 4 बाई 27 7 बाई 27 और 16 बाई 27। अभी इतना होने के बाद हम लोग पी क्यूब निकालेंगे, पी क्यूब इज इक्वल्स टू पी इंटू पी इंटू पी, दैट इज इक्वल्स टू। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे गलती से पी स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे पी क्यूब लिख दिया था, तो मैंने एज इट इज़ पी क्यूब यहाँ पे लिख दिया है। अभी दोस्तों हम लोग पी स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों मैंने गलती से पी स्क्वायर की जगह पी क्यूब लिख दिया था, तो दोस्तों मैंने पी स्क्वायर की जगह गलती से यहाँ पे पी क्यूब लिख दिया था, मैंने पी क्यूब एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। तो अभी दोस्तों हम लोग कैलकुलेटर में पी स्क्वायर निकालेंगे। तो मैट्रिक्स ए का दोस्तों स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये होगा दोस्तों 0 0 1, हम लोग यहाँ ऊपर लिखेंगे 0 0 1, बाकी का दोस्तों नीचे का एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ ये फोर्थ रो इतना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 बाई 3 1 बाई 3 1 बाई 3 1 बाई 9 4 बाई 9 4 बाई 9। तो दोस्तों ये एज इट इज़ रहेगा। अब दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2022 वैगनर और 2022 स्विफ्ट। फर्स्ट इज 2022 वैगनर और सेकेंड क्या है दोस्तों, 2022 स्विफ्ट। तो 2022 मतलब दोस्तों हम लोगों को पी ऑफ ट्रांजिशन 2 निकालना होगा। तो अभी पी ऑफ ट्रांजिशन 2 क्या है, अभी दोस्तों यहाँ पे पी ऑफ 0 क्या है, 0 0 1 है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 0 1। अभी दोस्तों पी स्क्वायर क्या है, 0 0 1 1 बाई 3 1 बाई 3 1 बाई 3 1 बाई 9 4 बाई 9 और 4 बाई 9। तो ये जब हम लोग इक्वल टू करते हैं तो दोस्तों फर्स्ट रो और सेकेंड रो का आंसर 0 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 0 है इसीलिए। और नीचे जो है दोस्तों वो 1 बाई 4 1 बाई 9 4 बाई 9 4 बाई 9 एज इट इज़ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट कॉलम से समझाता हूँ, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 बाई 3 0 और 1 इंटू 1 बाई 9 1 बाई 9। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 बाई 9 4 बाई 9 और 4 बाई 9। अभी हम लोगों को क्या दिया है, 2022 का वैगनर, 2022 मतलब पी ऑफ ट्रांजिशन 2, 2022 का वैगनर, पी ऑफ ट्रांजिशन 2 का वैगनर W 4 बाई 9, इसका आंसर आएगा दोस्तों 4 बाई 9। 2022 का स्विफ्ट, 2022 मतलब पी ऑफ ट्रांजिशन 2 का स्विफ्ट, यस 1 बाई 9 1 बाई 9। अभी सिमिलरली दोस्तों हम लोगों को 2023 डिज़ायर और 2023 वैगनर फाइंड करना होगा। 2023 डिज़ायर और 2023 का वैगनर हमें फाइंड करना होगा। तो पी ऑफ ट्रांजिशन 3, ये दोस्तों पी ऑफ ट्रांजिशन 3 आएगा 0 0 1। पी ऑफ ट्रांजिशन 3 मतलब दोस्तों पी ऑफ ट्रांजिशन 0 इंटू पी क्यूब। तो पी ऑफ ट्रांजिशन 0 क्या है, 0 0 1 इंटू पी क्यूब क्या है दोस्तों, ये रहा पी क्यूब, 1 बाई 3 1 बाई 3 1 बाई 3 1 बाई 9 4 बाई 9 4 बाई 9 और 4 बाई 27 7 बाई 27 16 बाई 27। तो इसको भी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर आएगा दोस्तों 4 बाई 27 7 बाई 27 और 16 बाई 27। पी ऑफ ट्रांजिशन 3 का स्विफ्ट, पी ऑफ ट्रांजिशन 3 का डिज़ायर, पी ऑफ ट्रांजिशन 3 का वैगनर। अभी 2023 का डिज़ायर, 2023 मतलब पी ऑफ ट्रांजिशन 3 का
डिज़ायर 7/27, 7/27 ये आंसर आ गया इसका। अभी 2023 वैगनार, वैगनार 2023 का 16/27, 16/27 ये दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटीज़ होगी। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन लॉन्ग रन हाउ लॉन्ग ही हैव अ वैगनर। तो अभी दोस्तों लॉन्ग रन के लिए हम लोगों को यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर फाइंड करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, वी हैव टू फाइंड v इक्वल टू एक्स वाई जेड, वेर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 आएगा, सच दैट वी पी इक्वल टू वी। तो दोस्तों हमारा p क्या है, p इक्वल टू क्या था दोस्तों, 0 1 0 0 0 1 अरे 1/3 1/3 1/3। तो ये था दोस्तों हमारा p। अभी हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, v क्या है दोस्तों, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। p क्या है दोस्तों हमारा, ये प्रोबेबिलिटी का मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1 1/3 1/3 1/3, ठीक है, इक्वल टू v क्या है दोस्तों, एक्स वाई और जेड। अभी हम लोग इसका इंटू करेंगे, इसको रो से और इसको कॉलम से, ठीक है। x इंटू 0 0 आएगा, y इंटू 0 0, z इंटू z/3 z/3, कोमा x इंटू x x प्लस y इंटू 0 0, z इंटू z/3 z/3। अभी x इंटू 0 0, y इंटू 1 इज y प्लस z इंटू 1/3 z/3 इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो दोस्तों ऑन इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको हम लोग x से, इसको हम लोग y से, इसको हम लोग z से इक्वल करते हैं। तो z/3 इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस z/3 इक्वल टू वाई और y प्लस z/3 इक्वल टू जेड। तो आगे क्या आएगा दोस्तों, 3 ऊपर जाएगा, z इक्वल टू 3x आएगा बराबर। अभी x के नीचे कुछ नहीं है मतलब डिवाइड बाई 1 आएगा। अभी दोस्तों हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, इससे दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 3x डिवाइड बाई 3 प्लस z/3 इक्वल टू वाई, 3x प्लस z डिवाइड बाई 3 कॉमन लेंगे दोस्तों इक्वल टू वाई, 3x प्लस z इक्वल टू 3y आएगा दोस्तों। अभी इसके नीचे कुछ नहीं मतलब ये 1 आएगा, इसको हम लोग 3 से इंटू करेंगे, इसको हम लोग 1 से इंटू करेंगे, तो 3y डिवाइड बाई 3 प्लस z डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू z, 3y प्लस z डिवाइड बाई 3 इक्वल टू z, ये 3 दोस्तों कॉमन आएगा, 3y प्लस z इक्वल टू 3z। अब दोस्तों हम लोगों के पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अभी हम लोगों को y की जगह x और z चाहिए, क्योंकि दोस्तों z इक्वल टू 3x है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस जेड बराबर। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1, इसको हम लोग इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 बोलेंगे। अभी दोस्तों इक्वेशन 2 के अंदर हम लोग इक्वेशन 1 डालेंगे और इक्वेशन 4 डालेंगे। पुट 1 एंड 4 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है दोस्तों, 3x प्लस जेड इक्वल टू 3y बराबर। तो 3y लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, 3x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 0। तो y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 3x माइनस 3, y की जगह हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स माइनस जेड प्लस जेड इक्वल टू 0। अभी 3x माइनस 3 1 सा 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 3x माइनस माइनस प्लस प्लस 3z प्लस z इक्वल टू 0। अब हम लोग x एक साइड लिखते हैं, z एक साइड लिखते हैं, 3x प्लस 3x प्लस 3z प्लस z माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। 3x प्लस 3x कितना होगा दोस्तों, 6x प्लस 3 प्लस 1 4z माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी z की जगह हम लोग लिखेंगे, अभी z इज इक्वल्स टू 3x है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 6x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। 6x प्लस 4 3 था दोस्तों 12, 12x
-3 इक्वल टू 0। ये 3 दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। 6 + 12 कितना होगा? 18x -3 इक्वल टू 0। 18x इक्वल टू 3 आएगा। अभी x इक्वल टू 3/18 आएगा। 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा x इक्वल टू 1/6। तो हमें दोस्तों x की वैल्यू मिल गई है। सिमिलरली दोस्तों हम लोग y और z की वैल्यू भी निकालेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग z की वैल्यू निकालेंगे। z क्या है दोस्तों? z इक्वल टू 3x है। अभी z इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों? 1/6। 1/6 z इज इक्वल टू 3/6। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा z इज इक्वल टू 1/2। तो z की वैल्यू आ गई दोस्तों 1/2। अभी हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू 1 - x - z है बराबर। अभी y इक्वल टू 1 - x क्या है दोस्तों? 1/6 है। z क्या है दोस्तों? 1/2 है। अभी y इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 - 1/6 - 1/2। ये y की वैल्यू दोस्तों 1/3 आएगी। 1/3। तो v इज इक्वल टू x की वैल्यू 1/6, y की वैल्यू 1/3, z की वैल्यू 1/2। तो इसको हम लोग v इज इक्वल टू, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विफ्ट रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिज़ायर और प्रोबेबिलिटी ऑफ वैगनर। तो अभी हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है? इन लॉन्ग रन हाउ लॉन्ग ही हैव अ वैगनर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इन लॉन्ग रन ही हैव द प्रोबेबिलिटी, ही हैव हम लोग कैंसिल करेंगे। इन लॉन्ग रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वैगनर इज़ 1/2। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।